देखिए, प्रदेश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 965 नए मामले सामने आ गए हैं। हर दिन हम आपको कोरोना से जुड़ी अपडेट बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी तेजी से हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। और वहीं प्रदेश की अगर बात करें तो हरियाणा में अभी भी गुरुग्राम में ही सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 461 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। बात उसके बाद फरीदाबाद की करें तो यहां पर 145 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं यमुनानगर में 49 और पंचकूला से 57, तो जींद से 39 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 4535 एक्टिव मरीज हो गए हैं। देखिए, हालांकि मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग रिकवर भी उतनी तेजी से हो रहे हैं। करीब 98% रिकवरी रेट जो है वो बना हुआ है और ऐसे में जो बढ़ते आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। तो लोगों को नियम फॉलो करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाना है और जो भी नियम उन्होंने कोरोना के फेज 1, फेज 2 में अपनाए थे उनको फिर से एक बार फॉलो करने का जो समय है, जो वक्त है, वो आ गया है। तो आपको बता दें, प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 965 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की जो संख्या है प्रदेश में वो 4535 हो गई है और 4535 हो चुकी है एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में। और ये संख्या ज्यादा है, 4000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं एक्टिव केसेस। तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। गुरुग्राम की बात करें तो देखिए, दिल्ली से सटा है गुरुग्राम और खास तौर पर जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, दिल्ली से काफी संख्या में लोग जो हैं वो गुरुग्राम आते हैं, ऑफिसेज आते हैं और ऐसे में यहां पर जो केसेस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। 461 नए केस गुरुग्राम में और सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा आंकड़ा गुरुग्राम में ही सामने आ रहा है कोरोना केसेस का। उसके बाद नंबर फरीदाबाद का आ जाता है जहां पर 145 नए मामले मिले हैं। यमुनानगर में 49, तो पंचकूला से 57 और जींद से 39 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है कोरोना की, वो बूस्टर डोज लगवा लें। समय रहते बूस्टर डोज लगवाएं ताकि आप बच सकें कोरोना से। और दूसरी बात यह है कि नियमों को आपको फॉलो करते रहना है। सैनिटाइजर का उपयोग देखिए एक बार फिर से शुरू कर दीजिए। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और किसी भी दरवाजे को, टेबल को या ऐसी किसी भी वस्तु को आप छूते हैं जो पब्लिक प्लेस में है, तो उसको छूने के बाद आप हाथ जरूर सैनिटाइज कीजिए। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो कोरोना से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जांच करवानी है। अगर आपके बॉडी में, आपके शरीर में इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं जो कोरोना से रिलेटेड हैं, तो उसकी जांच जरूर करवाएं। जितनी तेजी से जांच होगी उतने ही ज्यादा केसेस का पता चलेगा और उतनी जल्दी इस पर काबू पाया जा सकेगा। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, फरीदाबाद से ज्यादा आंकड़े देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, गुरुग्राम के बाद हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं फरीदाबाद का ही नंबर है जहां पर आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल श्रेष्ठी, जिस तरीके से फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है। लगातार कोरोना के जो मामले के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन भी लगातार जो कोरोना के मामले उनके आंकड़े को लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोग भी अभी अवेयर दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो कोरोना के मामले बढ़े हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी। लगातार जो घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर बाहर निकले। लगातार जिस तरीके से बात करें कि बाजारों की बात करें, मॉलों की बात करें, सड़कों की जो लोग एकत्रित जहाँ लोग होते हैं 100 से ज्यादा, वहाँ पर मास्क लगाना जरूरी है। कहीं ना कहीं लोग अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बात करें तो लगातार जो वहाँ के जो डीसी है लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाए, घरों से बाहर निकले तो मास्क से बचाव हमारा हो सकता है, जिससे कि संक्रमित लोग एक दूसरे को नहीं फैल पाएंगे। तो लगातार उसी को लेकर जो प्रयास लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं बात करें 24 घंटे की, कल 145 फरीदाबाद में नए मामले देखने को मिले हैं और लगातार 665 टोटल केस हो चुके हैं मरीजों की। और 6 से जो मरीज
मरीज है 58 के करीब उनको होम आइसोलेशन पर भर्ती कर जितेंद्र, गया। देखिए हर 24 घंटे में आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं और 50 से ज्यादा ही नए आंकड़े जो होंगे वो सामने आ रहे हैं। मैं अभी फरीदाबाद की सिर्फ बात कर रही हूँ। तो ऐसे में जो मरीज हैं, क्या सभी को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है या घर पे होम आइसोलेट होकर भी ठीक हो रहे हैं? और जिनकी कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है उनके लिए क्या अस्पताल में इंतजाम पूरे हैं? बिल्कुल सृष्टि, जो होम आइसोलेशन पर भर्ती है वो 658 जो मरीज है वो भर्ती करे गए हैं और 6 मरीज जो ज्यादा जो क्रिटिकल होते हैं उनको अस्पताल में भर्ती करते हैं। तो उनकी पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है, लगातार पूरा वहाँ पर इंतजाम किया गया मरीजों को लेकर। और स्वास्थ्य विभाग लगातार यही एडवाइजरी जारी कर रहा है, लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क घर से लगाकर मुंह लगाकर बाहर निकलें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जी सृष्टि। तो आप कह रहे हैं कि अस्पतालों में इंतजाम प्रॉपर है और खास बात यह है कि जो जरूरी बात यह है कि जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी गई है वो अस्पतालों के लिए भी दी गई है। तो क्या अस्पतालों में पूर्ण रूप से मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें तो मरीजों की, जो मरीज अस्पतालों में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मास्क रहता है। तो कहीं ना कहीं जो मास्क डॉक्टर के पास आते हैं तो मास्क लगाते हैं और जो बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के लोग घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर भी होना चाहिए और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को जो बिना मास्क के आ रहे हैं बाहर घूम रहे हैं उन पर लगाम लगानी चाहिए ताकि जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं नहीं फैले। जी सृष्टि। दो चीजों के बारे में जितेंद्र और बताइए। देखिए यहाँ पर बात जरूरी हो जाती है जांच की कि कोरोना टेस्टिंग कितनी तेजी से हो रही है और दूसरी बात हो जाती है बूस्टर डोज की, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से पता है कोरोना टेस्टिंग के लिए लगातार वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारी वहाँ पर बैठा रखे हैं कि उससे कि जो आते हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पर की जाए लगातार। और बूस्टर डोज की बात किया जाए, बूस्टर डोज के लिए लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज नहीं लगाए वो बूस्टर डोज यहाँ पर लगवाइए और कोरोना को मात देने के लिए हमारा साथ दीजिए। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लोगों को सतर्कता बरतने की तो जरूरत है ही, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर और बढ़ जाती है क्योंकि मरीजों के लिए तमाम इंतजाम स्वास्थ्य विभाग को करने हैं। इसके साथ ही बूस्टर डोज सबको लगे इसका भी ध्यान रखना है। सार्वजनिक स्थानों पर देखिए मास्क जरूरी है, जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा सरकार की ये गाइडलाइन है। सरकारी कार्यालयों में मास्क पहनने के निर्देश सरकार पहले ही दे चुकी है। इसके साथ ही अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए भी कुछ एडवाइजरीज जो है वो जारी की गई हैं, उसको फॉलो करना है डॉक्टर्स को। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है, अवहेलना नहीं करनी है नियमों की। ये कुछ खास और जरूरी बातें हैं जो सरकार की गाइडलाइन में है। मास्क का उपयोग करते रहिए अगर आपको कोरोना से बचना है। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करते रहिए। बार बार हरियाणा न्यूज भी आपको बचाव के उपाय बता रहा है। लगातार हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आप खुद को कोरोना से बचा सकते हैं। हाथों को समय पर धोना जरूरी हो जाता है। अगर समय पर आप साबुन से हाथ नहीं धो सकते तो देखिए सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर को लें। सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, किसी वस्तु को छूते हैं तो उसके बाद हाथ सैनिटाइज जरूर करें। देखिए इसके पीछे कारण ये है कि आप किसी भी अगर पब्लिक प्लेस में जाकर किसी वस्तु को छूते हैं तो अगर आपसे पहले उसको किसी कोरोना संक्रमित ने छुआ है तो उसके वायरस, उसके जर्म्स वहीं पर मौजूद रहते हैं काफी देर तक और आपको उससे बचना है, इसलिए हाथ को सैनिटाइज करना है। लक्षण क्या है? खांसी आती है लगातार, बुखार के कारण ठंड महसूस होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में दर्द होने लगता है और इसके साथ ही सांस लेने में दिक्कत होती है। मेजर जो लक्षण है कोरोना के वो ये है कि गंध और स्वाद का पता नहीं चल पाता। आपके टेस्ट बड्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं और बॉडी पेन की बहुत एक आम बात है। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको अपनी बॉडी में नजर आता है तो देखिए टेस्ट जरूर करवाइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप कोरोना जांच करवाएंगे उतनी जल्दी आपको जानकारी मिल पाएगी और आप उसका ख्याल रख पाएंगे। और ख़ास बात ये, ज़रूरी बात ये कि आप अपने
लोगों से दूर रह पाएंगे, मतलब उनका बचाव कर पाएंगे, ताकि उन्हीं के अंदर कोरोना जो है वो ना फैले। इसलिए कोरोना जांच बहुत जरूरी है।